नमस्कार बच्चों, मैं पूनम जी ट्रिपल एस कुसुम्भी ब्लॉक कैरू जिला भिवानी से फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वोकेशनल टीचर। तो बच्चों, आप सबको पता है कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, जिसका हमें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तो जो न्यू सिलेबस है हमारे 10th क्लास का लेवल 2 का, उसका आज मैं आपको यूनिट 2 जिसका नाम है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, और चैप्टर 1 यूनिट 2 का चैप्टर 1 जिसका नाम है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर को मैं कम्प्लीटली ना समझा के आपको जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो यही रहेगा कि असेसमेंट का क्या अर्थ है। असेसमेंट को मैं आपको बताना चाहूँगी, हिंदी में कहते हैं आकलन। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, आकलन से आप क्या समझते हैं, या फिर आकलन किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आकलन किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीके को आकलन करना यानी असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन का पूरा अर्थ क्या है। तो आइए हम देखते हैं इवोल्यूशन का पूरा अर्थ क्या है। इवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन एक विषय की योग्यता, मूल्य और महत्व का एक व्यवस्थित निर्धारण है जो मानकों के एक सेट द्वारा शासित मानदंडों का उपयोग करता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं नैदानिक आंकलन, यानी कि नैदानिक आंकलन क्या है। नैदानिक आंकलन मूल्यांकन का एक रूप है जहां शिक्षक अपने निर्देश से पहले छात्रों की ताकत, कमजोरी, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करता है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनेगा स्किल असेसमेंट। हमारा टॉपिक है स्किल असेसमेंट। तो हमारा क्वेश्चन भी यही बनेगा कि कौशल आंकलन क्या है। तो आइए हम देखते हैं कौशल आंकलन क्या है। कौशल आंकलन एक कौशल के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना है जो मानक द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में उस कौशल के प्रदर्शन के लिए निर्दिष्ट मानकों के साथ है, और यह मूल्यांकन करता है कि प्रदर्शन आवश्यकता के अनुसार मिला है या उससे अधिक मिला है या फिर हमारी आवश्यकता से कम मिला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर असेसमेंट टूल्स एग्जाम्पल्स, यानी कि आंकलन के उपकरण क्या हैं। तो देखिए, आंकलन के उपकरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रिसर्च पेपर रूब्रिक, चेकलिस्ट, खोज रिपोर्ट प्रक्रिया गाइड, निर्देश का मूल्यांकन, वैज्ञानिक लेख की आलोचना, लैब रिपोर्ट मूल्यांकन रूब्रिक, ग्रेडिंग गाइड रूब्रिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, आंकलन के उपकरण के प्रशिक्षण क्या हैं।
तो चलिए देखते हैं आंकलन के उपकरण के प्रशिक्षण क्या हैं। मूल्यांकन के लिए जिस माध्यम या तरीके का उपयोग किया जाता है उसे मूल्यांकन उपकरण कहते हैं। जैसे बुद्धि प्रशिक्षण, अभिरुचि प्रशिक्षण, उपलब्धि प्रशिक्षण तथा अभिअक्षमता प्रशिक्षण इत्यादि। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा के क्षेत्र में नैदानिक प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। निदानात्मक प्रशिक्षण के द्वारा बालक की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। हमारा एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर देखते हैं हम, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य पूर्व या मौजूदा पहलों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अलावा भविष्य के परिवर्तन की पहचान में प्रतिबिंब को समक्ष और सहायता करना है। इस प्रकार एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आंकलन का क्या उद्देश्य है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधार किया जाना ही आंकलन का उद्देश्य है। इस प्रकार बच्चों आपका ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। शायद इसमें हमारे सभी मेन क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और आज मैं इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।